नमस्कार, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वलीउल्लाह और हम इस समय पंचायत चुनाव कवरेज के लिए गोरखपुर के दक्षिणी हिस्से में निकले हुए हैं। जब हम वापस आ रहे थे तो थोड़ा शाम हो गया था, अंधेरा होने लगा था। हमने एक ढाबे पर रुक कर कुछ खाने का प्लान बनाया और जब हमारी कार रुकी तो कुछ लोगों ने हमसे बातचीत शुरू की और ये जानने का प्रयास किया कि ये कैसी कार है, इस पर क्या-क्या लिखा हुआ है। इस बारे में जब बातचीत शुरू की तो उन लोगों ने बताया कि हमारे गाँव में भी चुनाव चल रहा है और हमारे गाँव के प्रत्याशी लोग हैं, हमारे गाँव में ये विकास हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ है, इस बारे में भी हमसे बात करना चाहते हैं। तो उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है और ये कौन-सा गाँव है? ब्रजेश सिंह है अच्छा। और एक कुशमौरा बुजुर्ग ग्राम सभा है गगहा ब्लॉक का। गगहा ब्लॉक का। जी तो पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं पूरी? हाँ, जोरों पूरे शोरों पर है? जोर शोर से है। जोरों शोरों पर है। नामांकन है। अच्छा। तो गांव इस बार सामान्य है कि आरक्षित है इस बार? नहीं, सामान्य है। इस बार सामान्य है, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हाँ, सारे लोग जो सारे अच्छा। कितने टोले होंगे आपके गांव में? 7 राजस्व गांव है। सात रेवन्यू विलेज 7 है। अच्छा। 7 राजस्व गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा जी बना होगा। जी कितने वोटर होंगे अप्रोक्स इसमें? 2600 समथिंग है। 2600। तो गांव में विकास हुआ है, क्या लगता है आपको? डेवलपमेंट का क्या क्या स्थिति है? मतलब गांव के, अब देखिए विकास तो कई स्तर से होता है, कुछ सांसद स्तर से, कुछ विधायक स्तर से, लेकिन गांव के जो मुख्य होते हो वो शौचालय, सड़क, नरेगा के थ्रू जो काम होते हैं, कुछ लाइटें वगैरह, इस बारे में बताइए, काम वाम हुआ है कुछ? हमारे गांव में सबसे पहले तो आप ये जान लें, सबसे लंबी सड़क जो पीडब्ल्यूडी की है गांव के अंदर से जो क्रॉस करती है 1800 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर के बराबर, उसको हमने रिपेयर कराया। फिर नेशनल हाईवे से और एक लखनापार राजस्व गांव है, वहाँ 800 मीटर एक नई पिच सड़क बनवाया। फिर जब से आज़ादी आई तब से जो भी मार्ग लंबे लंबे थे उसको मिट्टी और खड़ंजा का काम हुआ। 106 प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 106 लाभार्थियों को दिया गया है। 600 शौचालय इस ग्राम सभा में दिया गया। अब 600 शौचालय बना तो ओडीएफ हो गया गाँव आपका? ओडीएफ नहीं हुआ है। ओडीएफ नहीं है, कुछ घर बचे हुए हैं। कुछ घर बाकी 20-22 घर बचे हैं। अच्छा, क्या मतलब क्यों बचे हुए हैं, क्या कुछ? अब जिसे लाभार्थी वीक है, कमजोर है, बना नहीं पाया। प्रथम किस्त उन लोगों को मिली है। सेकंड किस्त जब काम होता है तभी मिलती है। पहला जो किस्त जो इस्तेमाल हो जाता है उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट जाती है फिर दूसरा। हाँ, तो प्रथम की रिपोर्ट ही है, अभी वो काम नहीं लोग किया इसलिए प्रथम रिपोर्ट गई नहीं। आवास की क्या स्थिति है गांव में? सबको आवास? भाई सबको तो एक पंचवर्षीय योजना में आवास तो भी नहीं सकता है। पिछड़ी आबादी है हमारे वहाँ, पिछड़ा ग्राम सभा है और 106 आवास अभी तक इस ग्राम सभा में दिया गया है। बनकर तैयार है? तैयार है, कुछ पे काम हो रहा है जो अभी आया है और पिछले साल जो दिया गया था वो सब बन के तैयार है। और जब लॉकडाउन लगा था जी, तो जो बाहर से लोग आए थे उनके लिए भी ग्राम स्तर से कई तरह की, जैसे राशन वगैरह और इस तरह की चीजें, क्योंकि वो कोटेदार के थ्रू हुई थी, ऐसा लाभ लोगों को मिला था? हमारे वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। और जिस होटल पे आप बैठे हैं ढाबे पर, यह होटल पूरे लॉकडाउन में गोरखपुर जनपद का ये पहला होटल है जो एक भी दिन बंद नहीं हुआ। जितने भी राहगीर कहीं से भी लोग आए सबको खाना पीना सबको मिला और पुलिस का भी सहयोग रहा इस होटल को चलवाने में। ये होटल एक भी दिन बंद नहीं था। आपको बता दें कि ये गोरखपुर बनारस हाईवे है जो पीछे गुजर रहा है और लॉकडाउन के समय भी ये रोड, चूंकि लोग लॉकडाउन में आवागमन बंद हुआ था, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन तब भी चालू था और गाड़ियां तब भी चल रही थी। तो कुछ ढाबे ऐसे थे, जैसा आपने अभी जिक्र किया, क्या नाम है इस ढाबे का? राजपूत ढाबा। तो कुछ ढाबे ऐसे थे जिन्होंने आप ड्राइवरों को, ट्रक ड्राइवरों को खासतौर पर सुविधाएं दी, जैसा कि आप बता रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? लक्षण से। आप इसी गांव के हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, आपके बगल में बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि गांव में बहुत सारा काम हुआ है, तो क्या क्या बाकी रह गया है? आपको कुछ लगता है कि कुछ बाकी रह गया जो अब होना चाहिए? हाँ, थोड़ा बहुत आवास कुछ आदमी नहीं पाए हैं अभी। नहीं पाए। गांव में स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है? कुछ लाइट है? लाइट वगैरह? हाँ, अच्छा अच्छा सर, क्या नाम है आपका? दिलवर निषाद। यही गांव के रहने वाले हैं? पकड़पुरा। हाँ। अच्छा, इसी ग्राम सभा के। तो क्या क्या लाभ मिला भाई? आपके जो बैठे बगल में, ये प्रधान प्रत्याशी हैं, बता रहे हैं,
प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि हैं जी। और अभी प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं। हाँ। क्या क्या लाभ दिलाया इन्होंने आपको? इन्होंने साहब फ्री राशन दिलाया है और जो भी काम हुआ है वो खड़ंजा वगैरह के सब काम किए हैं, आवास दिलाए हैं। शौचालय है आपके घर में? शौचालय है हमारे घर में। शौचालय है? हाँ जी साहब, काम बहुत हुआ है। जैसा जितना सरकार पैसा दिया उस हिसाब से काम हुआ है। कोई शिकायत नहीं है आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं है साहब। अच्छा, तो अगली बार के लिए उम्मीद है इनसे? हाँ जरूर उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमारी। अच्छा, चलिए और लोग भी हमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। अनिल सिंह जी, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। तो ये बताइए, यहाँ पे सर जो स्वास्थ्य केंद्र है नजदीकी कितना दूर होगा आपके यहाँ से? 2.5 किलोमीटर। कौन सा स्वास्थ्य केंद्र? कहाँ? कहाँ? तो सुविधाएं हैं वहाँ पे? जी, मतलब कभी इलाज के लिए कोई जाए तो मिलता है, डॉक्टर मिलते हैं? मिलते हैं। कभी गए हैं आप? जी, हमारे यहाँ से कई लोगों को लेके गया हूँ। अच्छा। एडमिट करवाया हूँ, अच्छा, उपचार कराया हूँ। ये एक अच्छी बात है। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं पीएससी और सीएससी, वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, लेकिन इन्होंने ये बता रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर भी बैठते हैं और जी। भर्ती भी आपने हाँ, कुछ लोग कराया है, करवाया इलाज कराया है। जी। ये काफी अच्छी बात है। ये बताइए, गांव में काम वाम हुआ है आपके? ये खरंजे का काम हुआ है, आवास का काम हुआ है, लैट्रिन का काम, शौचालय का हुआ है। अच्छा, सफाई कर्मी हमेशा बराबर आते जाते रहते हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह भी कुछ लगी सब है? लग गया है। अच्छा, पंचायत भवन है आपके गांव में? जी, पंचायत भवन है? 2-2 है। अच्छा, दो है। जी। तो ये बताइए, गांव में अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि जो गांव के सचिव होते हैं वो गांव में पंचायत भवन पे कभी आते बैठते नहीं। आपके यहाँ आते हैं? हमारे प्रधान जी के सहयोग से हमेशा दौड़ा मारते रहते हैं। अच्छा, लेकिन दौड़ा मारते हैं ना पंचायत भवन पे, वो कभी बैठते हैं? नहीं, आते हैं, बैठते हैं आते कभी हैं, कभी। हाँ बैठते हैं। कार्यालय है उनका? जी। अच्छा, ये एक यूपी के गांव में एक ये समस्या, एक मूवी आई थी पंचायत, वेब सीरीज थी। उसमें कहा जाता था कि उसमें ये दिखाया गया था कि जो पंचायत होती है, पंचायत भवन जो होते हैं या फिर जो गांव का सचिव होता है वो गांव में किस तरह से निवास करता है। लेकिन आप यूपी के ज्यादातर गांव में जाएंगे तो सचिव जो है वो गांव में निवास नहीं करते हैं, वो कभी कभी आते हैं। ऐसा ऐसा आपके गांव में? नहीं, मेरे गांव में जहाँ भी जरूरत लगी सचिव की, वहाँ उनको मैं बुलाया, वो दौड़ के आए। अच्छा, ये है। चलिए, ये अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद निषाद आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, लखना पार्क। लखना पार। तो इसी ग्राम सभा यही होगा ना? जी, यही ग्राम सभा है। तो ये बताइए, ये बैठे हैं बगल में आपके प्रधान प्रतिनिधि हैं, कह रहे हैं कि बहुत काम वाम हुआ है, सही में हुआ है कि नहीं हुआ है डर से काम कह तो? रहे हैं? नहीं, डर क्या है, जब को जो काम करेगा तो काम तो करना ही है ना। अच्छा। काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। हमारे क्या घर क्या नहीं किए हैं ये बताइए। हमारे गांव तो सब कुछ किए हैं, शौचालय नहीं था। बाकी होगा ना, वरना फिर इनको नहीं 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 नहीं, जो हमको दिए हैं लाभ, हमारे द्वार पर हैंड पाइप गड़वाए हैं, सरकारी नल, आवास मिला है, हमारे परिवारों को मिला है। और जो हमारे गांव में जो गरीब लोग थे उन लोगों को आवास भी मिला है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे गांव में जो खड़ंजा लगा है और पिच भी बना है। आप क्या करते हैं? हम तो बस इसी तरह टाइल पत्थर का मिस्त्री हैं, काम करते अच्छा, हैं। टाइल्स वाइल्स लगाते हैं? जी। अच्छा, तो ये कौन सा ग्राम सभा सर, क्या बताया नाम आप? कुसमौरा बुजुर्ग। ये गोरखपुर बनारस हाईवे पर कुसमौला बुजुर्ग गांव के लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे और ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि गांव में डेवलपमेंट की क्या स्थिति थी। तो हमें स्वयं प्रधान के प्रतिनिधि हमें मिल गए और उनसे हमने जाना। और एक और लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। आप यहीं के रहने वाले हैं? ढाबा मालिक। अच्छा, ढाबा चलाते हैं आप। तो ये आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि आपने लॉकडाउन में जो है लोगों को बहुत सुविधाएं दी। हाँ? जैसे जिनके पास नहीं पैसा वैसा रहता था तो लोग पानी पिलाना, अच्छा, खाना खिलाना, मीठा पानी खिलाना, ऐसा व्यवस्था कर देते। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इन्होंने लंबे लॉकडाउन में पूरा इस ढाबे को रन किया। बहुत से लोग पास पैसा था, बहुत से लोग पास नहीं था। उनको भी आपने दिया जिनके पास पैसा नहीं था। हाँ। हमने अभी पीछे देखा, लिखा हुआ था आपका ढाबा 1981। नहीं, और रात का प्रचार है। अच्छा, राहतरू का प्रचार। अच्छा, कब से है ये आपका ढाबा? हो गया करीब 26 साल हो गया। 26 साल हो गया। ये बता रहे हैं कि 25 सालों से इनका ढाबा चला और एक भी दिन बंद नहीं हुआ। ये बताइए, गांव में काम वाम हुआ है? हाँ, काम बस इनके डर से लोग कह रहे हैं? नहीं, काम तो जा खुद देख लीजिए आप, बहुत काम हुआ है। अच्छा, हाँ, चलिए, काम हुआ है। क्या क्या अब बाकी है आपको लगता है? बाकी तो कुछ नहीं, लाइट हो गया, लाइटिंग हो गया है, आवास मिल गया, सड़कें ठीक ठाक है? सड़क फर्स्ट क्लास बन गई है। अच्छा, क्या खड़ंजा बना है कि आरसीसी? नहीं, हम लोग का वो सब है। सीसी भी है और पिच भी, दोनों है। अच्छा, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं ये प्रधान जी हमारे। हाँ। किसी दुख के सुख दुख में हमेशा हाजिर रहते हैं। अच्छा। तुरंत पहुंचते हैं, एक फोन पहुंचने के बाद तुरंत पहुंच जाते हैं वहाँ। और जैसा इनसे हो सकता है संभव, हर संभव मदद करवाते हैं।
चलिए। जैसे कोई बीमार पड़ गया तो गाड़ी इंतजार करेगी नहीं, अपने गाड़ी खुले निकल जाते हैं। अच्छा, ये गांव के लोगों को एम्बुलेंस जब तक कहीं इंतजार ना करना पड़े नहीं लेके निकल ये जाते अपने स्वयं सुविधा दे देते हैं। हाँ। तो अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? छत्रधारी आपको प्रधान जी क्या दिलाए हैं? सब्जी दिया रे मां। सब मिल गया? हाँ कुछ और चाहिए? और बाबा सब का चाहे जब होखे हर है पेंशन उनशन मिलेला चाचा? अब चाहे बाबू पेंशन पेंशन नहीं मिलेला? तब प्रधान जी कल नहीं पेंशनिया दिवा दी? आए कहली आवास मिलल बा। अच्छा। लैट्रिन उट्रिन सब फिट बनल बा। सब फिट बा? हाँ सब बाबा। चलिए। तो ये स्थानीय लोग थे जो बता रहे थे कि गांव के विकास से संतुष्ट हैं। गांव में काम हुआ है और प्रधान जी के बारे में बता रहे थे, प्रधान प्रतिनिधि जो है वर्तमान में उनके बारे में बता रहे थे कि अगर गांव में कोई स्वास्थ्य से संबंधित किसी को समस्या होती है और देर सवेरे एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है तो ये स्वयं उन्हें लेकर हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। कोई मरता है तो राशन देना, अच्छा। अपनी गाड़ी देना, लाश धोने के लिए लकड़ी का पैसा देना, सब। अच्छा। तो ये इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा स्पेशल चुनावी कवरेज देखते रहिए। गोरखपुर लाइव चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।